भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को होली महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी पूरे परिवार के साथ में सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि होली के दिन आपको कौन कौन से कार्य नहीं करना चाहिए। फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को होली महापर्व मनाया जाता है। इस दिन होली का दहन किया जाता है। इस बार होली का दहन 17 मार्च 2022 गुरुवार के दिन किया जाएगा। हालांकि दोपहर 1:29 से लेकर के रात्रि 1:09 तक भद्रा रहेगी। और धर्म ग्रंथों और पुराणों में लिखा हुआ है कि भद्रायाम द्वैन कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा, अर्थात भद्रा काल में दो कर्म गलती से भी नहीं करना चाहिए। भद्रायाम द्वे कर्तव्यम यानी दो कर्म, श्रावणी और फाल्गुनी। श्रावणी का अर्थ होता है रक्षाबंधन और फाल्गुनी का अर्थ होता है होलिका दहन। भद्रा काल में ये दोनों कार्य विशेष रूप से वर्जित माने जाते हैं। लेकिन इस वर्ष स्थिति कुछ ऐसी निर्मित हो रही है कि शाम के समय भी भद्रा रहेगी। तो हमारे प्रमुख ग्रंथ जैसे निर्णय सिंधु और धर्म सिंधु में लिखा हुआ है कि भद्रा का जो पुच्छ काल है उसमें होली का दहन किया जा सकता है। यानी 17 मार्च 2022 गुरुवार को भद्रा का जो पुच्छ काल होगा वो रात्रि 9:08 से लेकर के 10:20 तक रहेगा। इस दौरान होली का दहन किया जा सकता है। इससे किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं रहेगा। या फिर भद्रा समाप्ति यानी 17 और 18 की जो रात्रि होगी 1:09 पर, उसके बाद आप होली का दहन कर सकते हैं। होली का दहन कभी भी दिन में नहीं करना चाहिए। होली का दहन कभी भी चतुर्दशी तिथि में नहीं करना चाहिए। होली का दहन कभी भी प्रतिपदा के दिन नहीं करना चाहिए। होली का दहन हमेशा रात्रि काल में ही किया जाता है। होली का दहन की जो रात्रि होती है उसे अमोघ रात्रि कहा गया है और तंत्र मंत्र सिद्धि साधना टोने टोटके के लिए इस रात्रि को प्रमुख माना गया है। इस रात्रि और दिन में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको करने से आपको बचना चाहिए। क्योंकि होली एक बड़ा पर्व है और सभी लोग होली के त्योहार को बड़े ही सौहार्द और प्रेम के साथ में मनाते हैं। पुराने जितने भी गिले शिकवे हैं उनको भूल करके, समस्त बुराइयों को समाप्त करके प्रेम पूर्वक हम सभी होली का महापर्व मनाते हैं। पूर्णिमा के दिन होलिका दहन किया जाता है। होलिका का पूजन किया जाता है। होलिका का दहन हमेशा सार्वजनिक स्थान पर ही करना चाहिए। मुख्य द्वार के सामने कभी भी होली का दहन नहीं करना चाहिए। यदि किसी परिस्थितिवश मुख्य द्वार के सामने होली का दहन किया जाता है तो अपने मुख्य द्वार को होली का दहन के समय बंद रखना चाहिए। इसी तरह होली के दिन किसी भी मनुष्य से आपको लड़ाई झगड़ा वाद विवाद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ ही आपको विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि इस दिन होली का दहन के लिए जो लकड़ी की आवश्यकता होती है वो सूखी लकड़ी का ही आप उपयोग करें। हरे भरे पेड़ पौधों को इस दिन बिल्कुल नहीं काटना चाहिए। यदि ऐसा करेंगे तो नवग्रह कुपित हो जाएंगे, क्योंकि प्रत्येक लकड़ी में समिधा में नवग्रहों का वास माना जाता है। इसलिए होली का दहन के लिए आप गाय के गोबर के जो उपले होते हैं जिन्हें कंडे कहा जाता है उनका उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा घास फूस और अन्य सूखी लकड़ियों का ही इस दौरान उपयोग करना चाहिए। साथ ही होली का दहन के दिन आपको ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और अपने घर के बड़े बुजुर्ग, सास ससुर, माता पिता या वरिष्ठ जनों का अपमान और अनादर भी आपको नहीं करना चाहिए। यानी होली के दिन आपके घर कोई भी याचक, भिखारी अथवा जरूरतमंद व्यक्ति आता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। कुछ न कुछ उसे दान पुण्य, अपनी श्रद्धा आस्था और अपनी परंपरा के अनुसार दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए।
होली के दिन पृथ्वी को खोदना भी नहीं चाहिए। साथ ही होली के दिन देवी देवताओं का और साधु संतों का, शास्त्रों का, ब्राह्मणों का अपमान और अनादर आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। होलिका दहन वाले दिन आपको काले रंग के कपड़े बिल्कुल नहीं पहनना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि होली के दिन नकारात्मक शक्तियां अधिक प्रभावशाली होती है। यदि आप काले रंग के कपड़े पहनेंगे तो आपके ऊपर नकारात्मक शक्तियां अधिक प्रभावशाली हो सकती है। होलिका दहन के समय अपना सिर खुला नहीं रखना चाहिए। सिर के ऊपर टोपी लगा ले या फिर कोई भी वस्त्र ढक लेना चाहिए। माताएं बहनें साड़ी का पल्लू अपने मस्तक पर उस समय अवश्य धारण करें। होलिका दहन की रात को सभी तंत्र मंत्र को जानने वाले जो तांत्रिक होते हैं वो टोने टोटके करते हैं। कई प्रकार के अलग अलग वो उपाय करते हैं। ऐसे में इस दिन आपको कोई भी अनजानी वस्तु को छूना भी नहीं चाहिए और अनजानी वस्तु को खाना पीना भी नहीं चाहिए। होलिका दहन के दिन आपको बासी भोजन बिल्कुल नहीं करना चाहिए और दक्षिण दिशा की तरफ मुंह करके भी आपको भोजन नहीं करना चाहिए। जिनके घर में पुत्र प्राप्ति हो चुकी है उन्हें खुद होलिका दहन नहीं करना चाहिए। किसी और व्यक्ति से होलिका दहन करवा सकते हैं या फिर किसी ब्राह्मण से, साधु संत से भी आप होलिका दहन करवा सकते हैं, क्योंकि ब्राह्मण और साधु संत को किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं रहता है। लेकिन पुत्रवान गृहस्थ व्यक्ति को होलिका दहन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार जिनके घर में अभी अभी नई नई शादी हुई है और नई नई नव विवाहिता दुल्हनें आई है, उनको जलती हुई होली नहीं देखना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि जलती हुई होली यदि नव विवाहिता दुल्हन देखेगी तो उसके जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना उसको करना पड़ेगा। होलिका दहन वाले दिन किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ जैसे मांस, मदिरा या नशीली वस्तु का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। साथ ही इस दिन आपको मसूर की दाल और लहसुन प्याज खाने से भी बचना चाहिए। होलिका दहन की जो रात्रि होती है वह तंत्र मंत्र की रात्रि मानी जाती है। अतः किसी भी मनुष्य को एकांत स्थान, निर्जल वन या फिर शमशान में या किसी भी जंगल में अकेले बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। और इस रात्रि में आपको किसी भी प्रकार से कोई ऐसा गलत या अनैतिक या पाप कर्म बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि संभव हो तो इस रात्रि में भगवान का स्मरण करें, भगवान के पवित्र नामों का जाप करें। और यदि आप कोई मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं जैसे द्वादशाक्षर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय, तो इस महामंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। या फिर अष्टाक्षर मंत्र श्री कृष्ण शरणम मम, इस महामंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। साथ ही इस दिन अपनी परंपरा के अनुसार होलिका का पूजन अवश्य करें। होलिका का पूजन करने के लिए होलिका के ऊपर सबसे पहले जल अर्पित किया जाता है। वैसे तो जल में इस दिन गुलाल डाल करके रंग वाला जल अर्पित किया जाता है और कच्चा दूध होलिका माता को अर्पण किया जाता है तथा सफेद रंग का जो कच्चा सूत होता है वो आसपास लपेट करके 7 परिक्रमा होली की जाती है तथा कंकु, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, पुष्प और सौभाग्य की वस्तुएं होलिका को चढ़ाई जाती है। वस्त्र, साड़ी इत्यादि भी आप होलिका को चढ़ा सकते हैं। और होलिका को धूप दीप दिखा करके नैवेद्यम यानी भोग भी लगाया जाता है। होलिका को विशेष रूप से गुड़ और घी के साथ में चावल भी चढ़ाए जाते हैं। वैसे तो सभी पकवान, गुजिया, गुलाब जामुन, सब्जी, पूड़ी, खीर पूड़ी जो भी आप चाहें, आपके घर में जो भी बनता है उसका भोग होलिका को अवश्य लगाएं तथा आप होलिका माता की आरती उतारें। इसी तरह आप प्रातःकालीन जब होली जल जाए तो होली की अग्नि अपने घर में यदि आप चूल्हा जलाते हैं तो वहां लेकर अवश्य आए, और यदि नहीं जलाते हैं तो होलिका दहन के पश्चात जो राख होती है उसको अपने घर लेकर आएं और जल में घोल करके संपूर्ण घर में छिड़क देना चाहिए।
और यदि कोई व्यक्ति आपके घर में बहुत दिनों से बीमार है, पीड़ित है, तो उसको जल में डाल करके उस राख को पिलाने से वह व्यक्ति शीघ्र ही स्वस्थ हो जाएगा। और बच्चों को यदि नजर लग जाती है तो किसी कपड़े में वह होलिका दहन की राख बांध करके ताबीज नुमा बना करके गले में या दाहिनी भुजा के ऊपर भी आप बांध सकते हैं। मस्तक पर होलिका दहन की राख का तिलक भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि होलिका दहन की जो राख होती है वो सभी बुराइयों को, नकारात्मक शक्तियों को नाश करने वाली मानी जाती है। और यदि इस तरह आप होलिका दहन का महापर्व मनाएंगे तो आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि का आगमन होगा। तो भक्तजनों, माताओं, बहनों, अगर आप होलिका के निमित्त ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं या दान पुण्य करना चाहते हैं, वस्त्रदान, अन्नदान, गोदान या कोई भी दान पुण्य यदि आप होली के निमित्त करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से नगद राशि पहुंचा करके होली महापर्व का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।